लाडली बहना योजना की बात की, आपको क्या लगता है 1000 में लाडली बहना का घर चल जाएगा? कमाओ सिखाओ योजना है, लेकिन रोजगार कहाँ है? लॉलीपॉप है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, वोट बैंक ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पे, इनसे पूछो कि कौन कितना श्योर है कि एमपी में उनको जॉब मिलेगी। तो आपको भी पता है कि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं मामा का भी हाथ होता है। रोजगार चाहिए उसको, 1000 रुपया नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए, लाडली बहना के 1000 रुपए नहीं चाहिए। तो भाई चुनावी माहौल में हम चाय के ठिए पे आ चुके हैं। यहाँ चाय पीने ज़्यादातर युवा आते हैं। इन युवाओं से हम जानेंगे इस बार के इलेक्शन का क्या माहौल है। भाई साहब, क्या माहौल है इस बार इलेक्शन? बैठ जाए एक बार इधर, बैठ नहीं नहीं बोलिए। चलो। अच्छा, तो माहौल की सर एक मेन चीज़ होती है, देखो पॉलिटिकल व्यक्ति का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का करप्ट हो जाना, खराब हो जाना एक सेकंड चीज़ है। सबसे बड़ा फोकस जो इलेक्शन का इस बार होना चाहिए, जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हर बार ध्यान देने से चूक जाती है, बीइंग ग्रेजुएट और मास्टर्स पढ़ने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ जब आपको पता लगती है ना कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, एरिस्टोक्रेसी पर जोर होना चाहिए, क्योंकि जब एरिस्टोक्रेसी करप्ट होती है ना तो आपकी जनरेशन करप्ट होती है। किसी क्या चाहता है मामा या फिर परिवर्तन, क्या लगता है आपको? विकास नहीं, हम मामा मतलब अगर मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानूं, क्योंकि मैं भी एक रिपोर्टर हूं, मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानूं तो लोग अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे में शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि एक ही थाली में खा खा कर इंसान थक जाता है, तो इस बार चेहरा बदलना चाह रहे हैं लोग। परिवर्तन चाहते हैं। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन इसलिए चाह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि लाडली बहना जो योजना अभी निकाली गई है मुख्यमंत्री ने, तो वो 2 महीने पहले ही अभी निकाली गई है। उससे पहले मामा सो रहे थे क्या? उससे पहले ये योजनाएं क्यों नहीं आई? महिलाओं के लिए योजना क्यों नहीं आई? अभी जैसे अभी बहुत सारी योजनाएं निकाली जा रही हैं, तो युवाओं के लिए कुछ नहीं करा जा रहा है फिलहाल। युवाओं के लिए कमाओ सीखो योजना में दिया कमाओ है। सिखाओ योजना है, लेकिन रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ है? रोजगार मामा ने बोला कि हम एक आपको बात बताइए, इतनी महंगाई है, रोजगार तो कहीं से कहीं तक युवाओं को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। महंगाई तो बीजेपी के राज में बताया जाता है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मामा ने बहुत सारे कामकाज किए, जैसे सिलेंडर 450 का कर दिया मामा ने। कब कर रहे हैं ये? कब किए? मतलब अभी फिलहाल में किया है ना? फिलहाल में क्यों किया है? क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा चुनाव अगर आ रहा है तो लोगों के लिए, लोगों का कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी इससे पहले तो उन्होंने सिलेंडर बढ़ाया ही था, रेट बढ़ा ही था, अभी तो अभी कम हुआ है क्योंकि इलेक्शन टाइम पास में आ रहा है। तो इलेक्शन टाइम पास में आ रहा है तो लोगों का दिल तो जीतना पड़ेगा ना, तो इस वजह से वो अब ये चीजें कर रहे हैं। बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए 1250 रुपए मिल रहे हैं। हाँ। तो आपको नहीं मिल रहे क्योंकि एक बात बताइए कि लाडली बहना योजना जो कि अभी चल ही रही है, ठीक है, अभी पहले 1000 दे रहे थे, अब 1200 देने लगे हैं, लेकिन लाडली बहना जो योजना है, इसकी जगह अगर महिलाओं, जो गरीब महिलाएं, उसको रोजगार दिया जाए तो वो बेटर रहेगा युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। तो रोजगार ही सही चीज रहेगा, क्योंकि आप 1000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं महंगाई इतनी है कि वो 1000 रुपए भी कहीं नहीं लगता है आजकल की डेट में। अभी मामा जो सोए हुए हैं वो जागेंगे कब? 15 साल उन्होंने राज कर चुके हैं और आगे भी वो करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं से, और ना करे वो करे, वो ऊपर ईश्वर की मर्जी है और जनता की मर्जी है। मैं ये चाहता हूँ कि मामा जी अभी तक सोए हुए थे क्या, जो आज बहना योजना निकाल रहा है, फलानी योजना निकाल, ढिकानी योजना निकाल रहा है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, जो बहन जी है वो कॉलेज पढ़ी हुई है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जनता के प्रति सोचे मामा जी। लॉलीपॉप है ये सारा, लाला जो लॉलीपॉप है ये सारा तमाशा, ये राजनीति है। मामा जी जनता तो चाहती है कि लॉलीपॉप ले लो और उसका फायदा ले लो। अगर 100 बहनों से पूछी जाए तो 2 बहनें ही हाँ करेंगे, 100 बहनें तो बोल रहे हैं कि मैंने लगातार पिछले 15 साल से 18 साल से लोगों को योजनाएं दे रहा हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना और युवाओं के लिए रोजगार, तमाम तरह की योजना ला रहा हूँ। पेपर में बीजेपी तो आई भी नहीं थी ना, बीजेपी की तो गवर्नमेंट भी उल्टे सीधी हरकतों से आई है। उनको तो चुनाव ही नहीं था लास्ट टाइम, आई तो कांग्रेस थी, फिर वो बीच में घुस आए, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आप पटवारी एग्जाम को देख लो, बेचारे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लाते मार दी, घूसे मार दिए। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है उसमें भी, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग जॉब नहीं देने वाले हैं। हर एग्जाम में आप फर्जीवाड़ा करा देते हो, जॉब की वैकेंसी होती है 1000, आप देते 100 हो, फिर उसमें इतना कंपटीशन हो जाता है। आप इतने सारे स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पे, इनसे पूछो कि कौन कितना श्योर है कि एमपी में उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि सबको अगर कोई एग्जाम, एक पर्टिकुलर एग्जाम की कोई तैयारी नहीं कर रहा होता है, उनको पता है कि नहीं मिलेगी, वो कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, तो वो हर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। पटवारी भर्ती में जो भी गड़बड़ी है उसकी जांच करा रहे हैं, तो जांच का 31 सितंबर बोला था, आज कितनी हो रही है? 14 दिन हो गए, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। बच्चों ने 3 तारीख को प्रोटेस्ट करा था, उन पे लात घूसे पड़े, उनको मारा पीटा गया, उनके अगेंस्ट आई थिंक FIR भी हुई थी।
तो ये कोई बिहेवियर मैं तो बोल रहा है कि सीधे ठोक के बोल रहा है मैं युवाओं के साथ हूँ, युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो फिर आपको एटलीस्ट आप कुछ एक स्टेटमेंट दे देते हो, क्योंकि मैं उस ग्रुप में भी थी। तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है कि वो दंगे करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, ना ही वो पॉलिटिकल हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें अपने साइड से कोई स्टेटमेंट दे दो तो हम शांत हो जाएंगे। पहले भी यही हुआ था, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया था ना, तो जो हमारे सीएम साहब सर हैं, उन्होंने अपने साइड से स्टेटमेंट दिया कि 31 सितंबर तक हम बता देंगे कि क्या हम कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। सब शांत, किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई हम पॉलिटिकल लोग तो है नहीं भाई कि हम कांग्रेस के साइड हो जाएंगे, हम दंगे करने लग जाएंगे। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हम ऐसी हरकतें नहीं करने वाले हैं। लेकिन वो अपनी साइड से कुछ तो बोले हमें। अभी तक उनका इतना स्टेटमेंट भी नहीं आया कि बच्चों हम सोच रहे हैं इसके बारे में। इनका कहना है कि साहब मामा जी भांजियों के लिए सोचो, रोजगार के लिए सोचो, करप्शन हो रहा है इसके बारे में सोचो, जांच कराकर आदेश देकर इसके बारे में कुछ नहीं होगा। और जानेंगे क्या कहते ही हो, क्योंकि मुझे लगता है इस बार तो मामा जी बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या किया है इन्होंने? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, वोट बैंक ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मामा जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, कमाओ सीखो योजना की है। तो आप 4 साल से अभी MPPSC की वैकेंसी रुकी हुई थी, इसी साल अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो अभी क्यों ही, आप मुझे जवाब दे सकोगे? मतलब मामा जी अभी क्यों वैकेंसी आई है जब इलेक्शन आए हैं, आप बताइए। और घबरा के जिसको सारे स्टूडेंट को उम्मीद थी कि अभी 2023 का MPPSC जो आएगा अप्रैल मार्च में आएगा, ठीक है, वो उन्होंने अभी एकदम से नोटिफिकेशन 5 सितंबर को निकाल दिया कि दिसंबर में एग्जाम है। स्टूडेंट का भी तो सोचो, ठीक है आप लोग फ्री में पैसे दे रहे हो, मान रहे हैं, उसके जगह अगर आप रोजगार दोगे तो ऐसे किसी को भीख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो बोल रहे हैं कि भांजियों को घबराने की जरूरत नहीं, मामा तुम्हारे साथ है, तो फिर आप क्यों नाराज हैं? क्यों मामा साथ है? एक चीज बताओ ना, इतनी सारी भांजियां है, पॉपुलेशन कितनी है MP की, उसमें एक के साथ अगर मामा खड़े रहते तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भोपाल में इतने स्टूडेंट होते ही नहीं, सब जॉब कर रहे होते, यहाँ पे ऐसे घूम ही नहीं रहे होते, घर पे डिपेंड होते। पटवारी भर्ती हुई है, उसमें गड़बड़ी हुई है, तो जांच कराने के लिए मामा ने आदेश भी दिए, उसको क्या कैसे देखती है? ये चीज तो आपको ही पता है कि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं मामा का भी हाथ होता है। अगर व्यापम घोटाला देख लो तो कुछ दिन पहले ही, इस बार लग रहा है कि अगर बीजेपी नहीं आ सकती है तो इसके पहले क्यों सतपुड़ा भवन में आग लगी, और जबकि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसके बाद में वहाँ पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ पाई? माहौल तो निश्चित रूप से अभी बनने वाला है, क्योंकि अभी कुछ जगहों पे टिकट तो नहीं हुआ है, कुछ जगह टिकट हो गया है। सीधी सी बात है, माहौल इस बार जो है मुझे लगता है कि बदलाव का माहौल बनने वाला है मध्य प्रदेश में, जो सर्वे भी कह रहे हैं। मामा तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बदलाव क्यों चाह रहे हैं? देखिए, बहुत कुछ कर रहे हैं तभी बदलाव चाह रहे हैं। अगर मामा ने बहुत कुछ किया होता तो मुझे नहीं लगता कि इस समय को कुछ करना पड़ता। आप देखिए ना, आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई कर्ज में कोई प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। पूरे भारत की बात करते हैं, लगातार कर्ज में डूबती जा रही है। अब लगातार एक बोलते हैं, नया शब्द भाजपा वाले नहीं लेके आए कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। आप देखेंगे महिलाओं को 1250 रुपये बोले कि 3000 देंगे, सीखो कमाओ योजना में आपको 8000 रुपये मिलेगा। मतलब एक वोट को अपनी तरफ खींचने का मुद्दा तो वैसे स्टूडेंट का मुद्दा होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन, और जो भी हमारा बेरोजगारी थोड़ी बहुत बड़ी थी उसका सही से निवारण होना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। लाडली बहना योजना, कमाओ सीखो योजना, तमाम तरह की योजनाएं बीजेपी लेके आई। लाडली बहना योजना की बात की, आपको क्या लगता है 1000 में लाडली बहना का घर चल जाएगा? रोजगार चाहिए उसको, 1000 रुपया नहीं चाहिए। 1000 में क्या होगा भाई? 1000 में अगर राशन भी लेने जाएंगे ना, वो भी नहीं मिलेगा उसमें। रोजगार चाहिए लाडली बहना को। मामा जो स्कीम बहनों के लिए कर रहे हैं, भांजियों के लिए जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सार्थक नहीं है। क्या कर रहे हैं मामा भांजियों के लिए? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या किया मामा ने? 1000 रुपया देने के बाद खत्म। जब चुनाव आता है नजदीक, तभी इनकी योजना। मामा ने बोला 3000 तक भी दूंगा, मुझे वक्त दो। आपको क्या लगता है? वक्त दो, हमें रोजगार चाहिए, वक्त नहीं चाहिए आपका। आप अपना वक्त रखिए, हमको रोजगार दीजिए ना। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं इन 3000 की जगह आप रोजगार दे दें। हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 1000 से हमारा कुछ नहीं होगा। अगर हम एक किताब भी लेने जाएंगे ना, अच्छी किताब, तो वो नहीं मिलेगी उसमें। रोजगार चाहिए, 1000 रुपया नहीं। इन्हें रोजगार चाहिए, लाडली बहना के 1000 रुपये नहीं चाहिए।
कहने के मतलब साफ है, मामा जी भांजियों पे ध्यान दीजिए, 1000 रुपए की जगह आप रोजगार दीजिए। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल।